मैथमेटिकली आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैलेंस शीट निकालना। तो देखेंगे हमने यहाँ पर देखी है 1 से लेके 30 तक एलिमेंट ऑफ दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स यानी कि 1 से लेकर 30 तक तत्वों की बैलेंस शीट निकालनी है। तो ये एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, बैलेंस शीट, जिसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और जो एलिमेंट्स इनको बोलते तत्व, और बैलेंस इसको बोलते संयोजकता। नंबर 1 एच यानी इसकी बैलेंस होती है +Q1 -Q1, एच ई की होती है 0, एल आई की होता है +1, बी ई की होता है +2, बी की होती है +3 -3, सी की होती है +4 -4, एन की होती है +5 -3, ऑक्सीजन होती है -2, और एफ की होती है +K1 -K1, और एन ई की होती है 0, एन ए की होती है +1, एन जी की होती है +2, ए एल की होती है +3, एस आई की होती है +4 -4, और पी की होती है +5 -3। ऐसे ही एस की होती है -2 +6, सी एल की होती है -1 +7, ए आर की होती है 0, के की होती है +1, सी ए की होती है +2, एस सी की होती है +3, टी आई की होती है +2 और +3, वी की होती है +2 +3, सी आर की होती है +2, एम एल की होती है +2, एफ ई की होती है +2, सी ओ की होती है +2, +3, एन आई की होती है +1 +2, सी यू की होती है +2 +1, और जेड एन की होती है +2। ऐसे हमने कुछ यहाँ पे कुछ ग्रुप लगे हैं, ग्रुपों की वैलेंस जैसे कि NO3 है इसकी -K1, NO2 है -K1, MnO4 है -K1, PO4 -K3, PO3 -K3, SO4 -K2, SO3 -K2, SO2O3 -K2, NH4 की +K1, NH3 की +K1, Hg की +K2, Ba की +K2, H3O इसकी होती है +K1, Pb इसकी होती है +K2, Br की होती है -K1, I की होती है -K1, OH की होती है -K1, CO3 इसकी होती है -K2, HCO3 की होती है -K, CH3 COO इसकी -K1, Cl की होती है -K1। ये हमने कुछ ग्रुप हैं, इनकी जो बैलेंस है यहाँ पे हमने पुट की है। तो अब हम सीखेंगे बैलेंस निकालना। ये तो हमने यहाँ पे लिखा दिया, ये आती कैसे, बनती कैसे, वो हम बताएंगे। तो देखो देखेंगे निकालना सीखेंगे कैसे निकाली जाती है। जैसे बैलेंस निकालना सीखेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि H हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर हम इसकी संयोजकता निकालेंगे यानी बैलेंस निकालेंगे, तो पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि 1s1। अब हमने देखा फर्स्ट आवर्त में कितने आए 1, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना आया 1। तो हम यानी s उपकोष में हम एक इलेक्ट्रॉन, या यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी संयोजकता निकालेंगे तो 1 भी रख सकते हैं, +Q1 और -Q1 भी रख सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ले लूँ, O, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब इसकी हम संयोजकता निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6, अब ये कितना हो जाएगा 6 और 4, ये हो जाएगा 10, लेकिन हमें कितना लेना पड़ेगा यहाँ 4, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6, यानी कि 2,6। अब इसके जो लास्ट वाला जो भारी जो कोष है, लास्ट वाला जो कोष है उसको उठाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 6 है। अब ये अगर यानी कि 1 से लेकर अगर 4 तक होगा तो उसको हम लेंगे, चलेंगे प्लस में। अगर उससे आगे करता है तो उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे। तो अभी क्या है कि 1 से यानी 4 से अधिक है तो हम क्या करें 8 में से माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे -2, यानी 8 पूरा करने इसको अपने यानी ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 2 की, यानी इसके पास ऑलरेडी 6 तो है। यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा 8 में से -6 कर देंगे, जो निकल के आएगी वही इसकी वैलेंसी हुई। तो इसकी वैलेंसी कितनी निकल के आई -2, ऐसे निकालते हैं। जैसे नेक्स्ट मान के चलो
n ही है न्यून। अब इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। इसकी संयोजकता निकालेंगे तो वही 1s² 2s² 2p6 10 हो गया 6। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब हम लास्ट वाले बाहरी कोष को देखें। अब ये क्या है, ये पूरा फिक्स 8 है। अब इसको 8 में से 8 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इसका जो बैलेंस है वो निकलेगा 0। इस प्रकार से ऐसे नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो अभी हम ले लेते हैं कैल्शियम ले लेते हैं। अभी हम कैल्शियम का निकालेंगे। इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 20। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s²। पहले इसको काउंटिंग कर लेते हैं। 4 और 6 10 10 10 20। अब हम फर्स्ट यानी कि इसका पहले वाले में 2 दूसरे आवर्त में 6 2 8, तीसरे में 1 2 यानी 6 2 8 और लास्ट अगले में 2। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसके लास्ट वाले को उठा के चलेंगे तो लास्ट वाले कितना है 2 तो 2। अब 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके 4 तक है तो इसके किस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे तो प्लस की 2 यानी इसकी वैल्यू कितनी है प्लस की 2। ऐसे ही कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो Cl ले लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसकी वैल्यू निकालें तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s²। पहले इनको काउंटिंग करते हैं। 6 6 10 10 और 8 18 ज्यादा हो गया तो यहाँ पर लेंगे 5। अब हम इसका वो निकालेंगे तो 2, 6 2 8, 5 और 2 7। इसके बाहरी कोष को लेंगे 7। अब ये का एक यानी 4 से अधिक है तो क्या करेंगे, इसको हम 8 में से माइनस करेंगे तो कितना यानी कितना बचेगा 1। तो ये इतनी जरूरत पड़ेगी इसको माइनस की, तो यानी इसकी जो बैलेंस है वो कितनी होगी -1। इस तरह से हम एलिमेंट यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की बैलेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल ले लें। जैसे मान के चलो कभी कभी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे N है, अब नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 7। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s² 2s² 2p4 लेंगे। अब यानी कि इसके 2 यहाँ पे हम लेंगे 5 और 3 2, 5। अब हम देखेंगे लास्ट वाले को उठाएंगे 5 हो। अब ये हम इस कंडीशन में यानी कि हम इसको अगर वैसे लेंगे तो 8 में से -5 करेंगे तो इसकी संयोजकता निकल के आएगी कितनी 3, यानी ये तो होगी माइनस की। अगर हम इसको प्लस में लेना चाहते हैं तो हम इसको यानी कि जो 5 है उसको 5 को भी ले सकते हैं, यानी इसकी प्लस की 5 भी हो सकती है माइनस के 3 भी हो सकती है। इस तरह से बैलेंस निकाल सकते हैं।